कल की अंतिम युद्ध। जब पाप अपनी सीमा तोड़ देता है, जब इंसान अपनी पहचान भूल जाता है और जब धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, तब जन्म होता है अंत का या शुरुआत का। ये कहानी है उस समय की है जब दुनिया बर्बादी के किनारे खड़ी होगी, शहर जल चुके होंगे, इंसानियत बिक चुकी होगी और धरती पर राज कर रहा होगा एक ऐसा शक्तिशाली दुश्मन जो ना जीवित होगा ना मृत्यु को मानता होगा। एक महाशक्ति, एक विनाशकारी रूप, महारोबोटिक काली, एक ऐसी कृत्रिम शक्ति जो इंसान की ही बनाई हुई थी लेकिन अब इंसानियत को खत्म करने निकली थी। असल समस्या ये नहीं होती कि मशीन शक्तिशाली हो जाए, समस्या तब होती है जब मशीन सोचने लगे और इंसान महसूस करना भूल जाए। धरती जल रही थी, आसमान टूट रहा था और हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है और इस बार वो रोशनी एक आम इंसान के रूप में थी, एक लड़का जिसका नाम था काली। ना उसे अपनी ताकत का पता था, ना अपनी पहचान का, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान छुपा हो। एक दिन जब रोबोटिक सेना ने उस पर हमला किया, तब कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। गोलियां उसके सामने रुक गईं, समय जैसे ठहर गया और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसका यह सवाल उसकी किस्मत का जवाब बनने वाला था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था कल्कि, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। और उसके आने के साथ ही एक और कहानी शुरू हुई, 7 चिरंजीवी की कहानी। वो अमर योद्धा जो युगों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले आसमान चीरते हुए बिजली की तरह प्रकट हुए महाबली हनुमान। प्रभु, आपका इंतजार था। उनकी आवाज में श्रद्धा भी थी और युद्ध की आग भी। फिर धरती कांप उठी और प्रकट हुए भगवान परशुराम। अब समय आ गया है पाप का अंत करने का। एक के बाद एक सभी चिरंजीवी प्रकट होने लगे। अश्वत्थामा, जिनकी आंखों में सिर्फ बदला था, विभीषण जो धर्म के रक्षक थे, कृपाचार्य जिनके पास युद्ध का ज्ञान था, वेद व्यास जो समय के लेखक थे और राजा बलि जिनके पास शक्ति और बलिदान दोनों था। सब एक ही मकसद से आए थे, कल्कि की रक्षा और अधर्म का विनाश। काली अब भी समझने की कोशिश कर रहा था। आप सब कौन हो और मैं कौन हूं? तब हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप वही हो जिनके लिए युग रुक जाते हैं, आप भगवान हो। यह सच सुनते ही काली के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। अब शुरू हुआ उसका असली सफर, ट्रेनिंग, तैयारी और अपनी पहचान को समझने का संघर्ष। हनुमान ने उसे शक्ति का अर्थ समझाया, परशुराम ने तलवार चलाना सिखाया, अश्वत्थामा ने उसे दर्द और युद्ध का असली मतलब बताया और व्यास ने उसे सच बताया। दुश्मन सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा विचार जो इंसानियत को खत्म करना चाहता है। और फिर वो दिन आ गया, अंतिम युद्ध का दिन। आसमान लाल हो चुका था, धरती कांप रही थी। एक तरफ थे 7 अमर योद्धा और दूसरी तरफ अनंत रोबोटिक सेना। युद्ध शुरू हुआ। हनुमान ने एक ही वार में 100 दुश्मनों को धूल चटा दी। परशुराम का फरसा बिजली की तरह चमक रहा था। अश्वत्थामा का रूप देखकर खुद मौत भी डर जाए। बलि ने अपनी ढाल से मिसाइल तक रोक दिए। हर तरफ बस विनाश ही विनाश था। लेकिन फिर आया असली दुश्मन, महारोबोटिक काली, एक विशाल रूप जिसके सामने पहाड़ भी छोटे लगते थे। उसकी आंखों में ना दया थी ना भावना, सिर्फ एक ही लक्ष्य, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। कल्कि उसके सामने खड़ा था, एक तरफ मशीन की ताकत और दूसरी तरफ भगवान की शक्ति। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था सच और झूठ का टकराव। रोबोटिक काली हंस पड़ा, तुम पुराने हो, आउटडेटेड हो। कल्कि ने शांत आवाज में कहा, मैं समय हूं और समय कभी पुराना नहीं होता।
और फिर शुरू हुआ सबसे भयानक संग्राम। लेजर बीम्स दिव्य ऊर्जा से टकरा रही थी, धरती फट रही थी, आसमान गरज रहा था, हर वार में मौत छुपी थी। लेकिन फिर कल्कि रुक गया। उसने आंखें बंद की और अपनी असली शक्ति को महसूस किया। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी थी। कल्कि, अंतिम युद्ध, एक अंतिम वार, एक अंतिम प्रहार, और महारोबोटिक काली धूल में मिल गया। सब कुछ शांत हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई विनाश, बस एक नई सुबह। सूरज उग रहा था, धरती धीरे धीरे ठीक हो रही थी। चिरंजीवी एक एक करके गायब होने लगे, जैसे उनका काम पूरा हो चुका हो। जाने से पहले हनुमान ने कहा, जब भी धर्म को जरूरत होगी हम लौटेंगे। कल्कि अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड था और एक नई जिम्मेदारी, धरती को बचाने की। पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिखना जय श्री राम।